कैसी है, कैसी गुजर रहे हैं। आजकल सर्दियाँ बिल्कुल आहिस्ता 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 जा रही हैं, गर्मियों की तरफ आ रहे हैं। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है बीफ की निहारी। ये मेरे पास 3 पाव बीफ है और मेरे पास ये मैंने अनियन को, प्याज को फ्राई करके इसके नीचे में रख लिया है। ये देखें, जब फ्राई करते हैं प्याज, अक्सर होकर प्याज जुड़ जाते हैं। हम आपको प्याज की ब्राउन करने की रेसिपी भी बताएंगे। ये मेरे पास जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है निहारी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मेरे पास 3-4 चम्मच दही है और ये गार्निश की चीज़ें हैं। जब निहारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये सर्विंग के लिए डिश जाती है टेबल पे और इससे निहारी का और मज़ा तो भला हो जाता है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। आए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। हमने आधी प्याली इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर जाएगा हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। इसको हम सोते करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारे पास, ये हमने अच्छी तरह से 3 पाव हमारे पास बछिया का गोश्त है, हमने इस शेप में कटवा लिया। इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं। ये 3 पाव गोश्त है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। झटपट बनती है निहारी, मुश्किल नहीं है। आप इसको बार बार नोट किया करें, इंग्रेडिएंट को नोट किया करें तो आपको होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बहुत अच्छी निहारी बना सकते हैं। हमने गोश्त इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करें। नाज़रीन, ये हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, इसके मिक्सर में आ चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। मेरे पास ये निहारी मसाला है, ये मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी। निहारी मसाला घर में बनाने का होममेड भी मैं आपको तरीका बता दूँगी, वो आप घर में बना के भी ऐड कर सकते हैं घर के मसाले के साथ। अब इसके साथ हम इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। हमने अच्छी तरह से गोश्त को गलाना है और मैं इसको प्रेशर दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तो इसके अंदर मैं आप ऐड कर रही हूँ पानी। ये 3-4 गिलास मेरे पास पानी है। जो कि मैं गोश्त को अच्छी तरह गलाऊंगी। ये मेरे पास 3 गिलास पानी है। अब हम इसको लगाने लगे हैं प्रेशर। आए दोबारा मिलते हैं। ये मैं प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ 15-20 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखिए फ्लेम हमारा इस तरह पे था और हमने प्रेशर लगा दिया था 20 मिनट के लिए। अब हमने इसका बंद निकाल के, स्टीम निकाल के हमने कुकर को इतना खोला है। अब हमारा ये पोजीशन में हमारा गोश्त आ गया और अच्छी तरह से गल भी गया है, बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालना है पानी। नाज़रीन, यहाँ हम 3 स्टेप की तरफ आए हैं। ये हमारे पास प्योर गंदम का आटा है, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। निहारी में हमेशा गंदम का आटा डलता है, लोग दूसरा भी डालते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, मगर इसमें टेस्ट आता है। ये मैं 5 चम्मच डालूँगी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। हमें जितनी ग्रेवी बनानी है निहारी के उस हिसाब से बनाएंगे। और भी पानी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नाज़रीन, ये हमने अच्छी तरह से पानी हमने लिया है, अच्छी तरह 5 चम्मच मैंने गंदम का आटा लिया है और वो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसके अंदर डालेंगे। 4 स्टेप की तरफ आ चुके हैं। ये पानी हमने इसके अंदर प्याले में डाला, आटा डाला, इसको मिक्स किया और इसके अंदर हमने छन्नी से छान लिया। हम इसलिए छान रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने आटे की। अक्सर का बन जाती हैं गुठलियाँ, वो ना बने और ये अच्छी तरह से छन जाए। उसके बाद हमने अच्छी तरह से छान ली है और ये अभी हमारी ग्रेवी थिक है। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और ये हमने 1 प्याला भर के और डाल दिया है क्योंकि ये अभी जब पकेगी निहारी तो ये और थिक होती जाएगी।
हम इसके अंदर 1.5 प्याला पानी डाल रहे हैं। ये हमने आधा प्याला पानी और डाल दिया है। हम इसको बिल्कुल 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे और आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोबारा हाजिर हो गए हैं। हमारा जो स्टेप चल रहा है वो तकरीबन एंड वाला ही चल रहा है। ये देखें, हमने पानी डाला था, आटा डाला था। उस स्टेप के बाद हमारे पास निहारी इस शेप में होगी। ये शेप में हमारे पास आ गई है। कुछ लोग ज़्यादा गाढ़ी पसंद करते हैं मगर हमें इसी शेप में चाहिए। अब हम इसके दूसरे चूल्हे पे हमने रख दिए हैं पैन में हमारे पास ये जो गार्निश के लिए प्याज पड़े हुए थे बिल्कुल ज़रा से वो डालेंगे। आधी पहले हमने इसमें ऑयल डाल दी पैन में। इसको हम ज़रा से सोते करेंगे। सोते करने के बाद हम इसके अंदर ये अदरक थोड़ा सा बारीक से चॉप किया वो डाल देंगे और ये हरी मिर्चें 1-2 हरी मिर्चें वो डाल देंगे और इसके अंदर हमने आधा मसाला बचा लिया था, आधा हमने टेस्ट किया है। अभी हमें 1 चम्मच और हमें इसके अंदर डाल देना है। ये हम एंड पे बघार लगा के बिल्कुल 5 मिनट हमने धीमी आंच कर देनी है। फिर हम इसको बाद में गार्निश डिश में डालेंगे। हम नलियाँ भी लोग डालते हैं अक्सर औकात निहारी में, मगर हम नलियाँ नहीं डाल रहे क्योंकि नलियों का तरीक़ेकार ये होता है। मैंने आपको बताया नलियाँ भी डलती हैं इसके अंदर। नलियों को इसी तरीके से आपने मसाला भून के जिस प्रोसेस में हमने पानी डाला था और 20-25 मिनट के लिए कुकर लगाया था, उसमें आप जब वो हो जाए नलियाँ निकाल लें और उसकी सारा अंदर का गूदा निकाल के एक डिश में रख लें। हड्डियों को आप फेंक दें। जब आप गार्निश करने लगे तो आप उसको गूदे को साथ रख दें हड्डियों का। अब हम इसका बघार लगाते हैं। ये 2-3 हरी मिर्ची डाली। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे दे दूँ। ये स्टीम देखें मैंने, ये फ्लेम इस तरह मैंने फ्लेम रखा हुआ है। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। नाज़रीन, हम लास्ट स्टेप में आ गए हैं। हमारी ये देखिए हमने डिश आउट कर दी है। ये हमारे पास निहारी आ गई है। हमने हल्का ऊपर धनिया, हरी मिर्च और ब्राउन प्याज से हमने इसको गार्निश कर दी है। हमने राइस बनाए हुए, आप चपाती के साथ नान के साथ इसको ले सकते हैं। और ये हमारे पास गार्निश की चीज़ें हैं। आप जब सर्विंग डालें तो ये प्लेट रख दें और आराम से जिसने जो डालना होगा वो अपनी डिश में डाल लें। इसलिए हम बड़ी अच्छे तरीके से हमने ये निहारी बनाई है। आप इसको ज़रूर टेस्ट करें, नए तरीके की है और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, मगर आप इस तरीके से आप वो करें, ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।